है ना। और ये देखो फॉरबिड का भाव है, मना करना है, होता है क्या होता है शायद। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, तो मेन वर्ब ये बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, हेल्पिंग। प्रिंसिपल नाम सबको याद रखना है, कैन, कुड, मे। राधा एक किताब पढ़ती है, ठीक है यहाँ तक। देखिए ये टेंस वाला बात, जो लोग पिछले सेशन में क्लास किए होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा, जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको दिक्कत होगा। इसलिए न्यू टॉपिक जब टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें आपका ये बात क्लियर होगा, ठीक है। राम रीड्स अ बुक, आई प्ले अ बॉल, मोती कम्स हियर, आई राइट अ लेटर, सीता इज ब्यूटीफुल, मोती इज टॉल, द काउ इज सिंपल, आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। I am a teacher. I was a teacher. I shall be a teacher. Radha will be a carpenter. दूसरा, I was a student. I was a student. My brother is honest. Brother, boys were clever. देखो, यदि नाउन यदि एक से ज्यादा है तो उसको कहते हैं कि वह प्लूरल में, किसमें है, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो एक से ज्यादा है तो वेयर यूज करेंगे, और वेयर प्लूरल वर्ब होता है। क्या होता है, प्लूरल। और इज जो होता है ये सिंगुलर वर्ब होता है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। दिस इज माई काउ, दिस इज योर डॉग, लाफ। अब ये एक्शन से शुरू हो गया, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। लाफ लाउडली, जोर से हंसो। रीड अ बुक, कम हियर, वॉक इन द मॉर्निंग, राइट अ लेटर, डू दिस वर्क, ड्राइव अ साइकिल, कुक फूड, है ना, ईट अ ब्रेड, प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली माने होता है सवेरे, अर्ली माने सवेरे का मतलब सुबह नहीं, माने कोई काम जब जल्दी होता है ना तो उसको अर्ली कहते हैं, ठीक है ना। प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, प्लीज गिव मी अ पेन, डोंट कम हियर। डोंट सब लगा देने का मतलब एक्शन करने से मना किया जाता है। डोंट गो देयर, डोंट प्ले, लव योर कंट्री, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव यंगर्स, respect the teachers, buy a pen, help the poor, don't cut the tree, save water, don't sit on the table, stand up, sit down, tell a story, listen to me and do your work. Do your work yourself. Yourself का मतलब होता है खुद, है ना। you का खुद का yourself, I के खुद का myself, he के खुद का himself, they के खुद का themselves, यू प्लूरल में भी आता है। तो यू का खुद यदि प्लूरल में बताना हो तो योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ। और क्या वी आ जाए तो वी यानी आवर सेल्फ, हम लोग के खुद का आवर सेल्फ बनेगा, ठीक है। ये चीज हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें हम लोग को ये देखना था कि वर्ब क्या होता है, टू बी फॉर्म का यूज, एक्शन वर्ड का यूज, इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। ये चीजें हम लोग देखे थे, ठीक है। अब एक आदमी खड़े हो जाइए और इसमें जितना एक्शन वर्ड है एक इसमें आपको बताना है कि इसमें एक्शन वर्ड कौन है। रीड क्या है, रीड एक्शन वर्ड है। दूसरा प्ले, कितना 13 बार समझाए थे, 13 बार समझाए थे, हैं। हम अपना वीडियो आज खुद देखे हैं, एक सेकंड नहीं भगाए हैं, पूरा का पूरा वीडियो देखे हैं। मैंने एक्शन वर्ड एकदम बार बार समझाए हैं, तो वही हाल है। रो रो के समझाए थे एक्शन क्या होता है, तो नहीं समझाए थे जी। देखिए चलो तीसरा में कम्स, उसके बाद अब इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं, इसमें कहीं नहीं है। चलो दूसरे पार्ट में बताओ, दूसरे पार्ट में चलो। इसमें लाभ, इसमें इस वाली लाइन बताइए, ड्राइव, इसमें कुक, इसमें गेट अप, कम, गिव, कम, गो, प्ले, लव, रिस्पेक्ट,
इसके बाद वाले बोलो बाय, हेल्प, डोंट। इसमें डोंट होगा, गॉट, सीट, स्टैंड अप, सीट डाउन और टेल। टेल मैंने क्या होता है बताना। चलो और क्या, लिसन। लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। उसके बाद वर्क कहाँ से होगा, ढूंढना है। वर्क यहाँ तो ऑब्जेक्ट बन के आया है, ठीक है। तो ये हो गया एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड पहचानना हम लोग सुबह में सीखे थे सुबह। चलिए एक्शन वर्ड का पहचान हो गया। दूसरा दूसरा है टू बी फॉर्म का पहचान करना है। टू बी फॉर्म का पहचान करना है। टू बी फॉर्म किसको किसको कौन बताएगा, टू बी फॉर्म किसको कहते हैं, बोलो। टू बी फॉर्म किसको कहते हैं, तो मेन वर्ब कौन रहता है, हाँ इज आर एम वाज वेयर विल बी और शैल बी। यहाँ से यहाँ तक तो नहीं है, यहाँ से शुरू है, इज एम वाज शैल, यहाँ भी है। चलो इधर कहीं है, वाज यहाँ है, हाँ इधर है, इधर है, इधर है, नहीं है। टू बी फॉर्म इज आर एम, बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि टू बी फॉर्म क्या होता है। इज आर एम वाज वेयर विल बी और शैल बी। अगला अगला है बताना है कि इसमें इसमें इम्परेटिव सेंटेंस कहाँ कहाँ है। इम्परेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है ये पहले बताओ, एक्शन वर्ड से। हाँ तो एक्शन वर्ड जिसमें जिसमें एक्शन वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, क्या सब जो है इंट्रोगेटिव है, नहीं। देखो इसमें इंट्रोगेटिव है लेकिन बीच में है, सॉरी एक्शन वर्ड है बीच में है, बीच में है, इसमें बीच में है ना, तो ये नहीं होगा इम्परेटिव। बाकी इम्परेटिव यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये देखिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव है। ये भी पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव है। देखिए ये इम्परेटिव में एक निगेटिव है, क्या है, डोंट शब्द आया है समझ में। तो इसका भाव था ना जी इम्परेटिव में, ऑर्डर का भाव था। किसका था जी, ऑर्डर का भाव था। और किसका भाव था, रिक्वेस्ट का। देखो ये क्या बता रहा है, रिक्वेस्ट का। और किसका भाव था, देखो यहाँ एडवाइस का भाव है ना। और ये देखो फॉरबिड का भाव है, मना करना है। फॉरबिड में क्या होता है, मना कर। और भाव है ये ऑर्डर का भाव है। देखो ये सब भी किसका भाव है, ऑर्डर का भाव है, ठीक है। समझ आ रहा है। तो देखो कई तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है। हाँ सजेस्ट इसमें नहीं है, कमांड भी नहीं है, ठीक है, उसका अलग टॉपिक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलो देखो देखो वर्ब का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ना, उसको दो पार्ट में, कितने पार्ट में, एक होता है इसको कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। कौन सा वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। और दूसरा होता है इसको कहते हैं एक्सुलरी। क्या कहते हैं, अब यहाँ से समझिएगा खेला। सुबह जो है खेला नहीं होता है ना, सुबह हम लोग बखेला किए, ठीक है। देखो वर्ब दो तरह का होता है, प्रिंसिपल वर्ब और एक्सुलरी वर्ब, ठीक है। एक्सुलरी वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा जिसका नाम है मॉडल। क्या नाम है, मॉडल नहीं जी, मॉडल। मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब, वो मॉडल हो जाएगा है ना। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, ठीक है। एक और ले लेते हैं टू बी फॉर्म। कौन जी, जो कि सुबेरे सुबेरे हम लोग पढ़े हैं, टू बी फॉर्म, ठीक है। क्या हो गया, एक्सुलरी वर्ब। तो पूरे वर्ब को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में। बोलिए कौन कौन, एक्सुलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, एक्सुलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। देखो एक्सुलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन यूज के आधार पर हम इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको मेन वर्ब में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो इस तरह से वर्ब का क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है ना। देखो
प्रिंसिपल वर्ब सवेरे समझा दिए थे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझा दिए थे, इसका खेला खत्म। ठीक है, अब इसका खेला खेलते हैं हम लोग। देखो एक्सुलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और टू बी फॉर्म, और टू बी फॉर्म का क्लासिफिकेशन हम लोग सवेरे कर दिए थे, इज, आर और एम, वाज है, हल्ला करोगे, हेल बी वेल बी ना, विल बी और सेल बी, ये टू बी फॉर्म हो गया। क्या हो गया? टू बी फॉर्म। चलो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग को दिया था, कौन कौन हेल्पिंग वर्ब में आता है। देखो हेल्पिंग वर्ब में, देखो ये जितना टू बी फॉर्म में लिखा है ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है ना। जैसे इज हो गया, आर एम, है ना, वाज, वेयर, विल और विल बी और सेल बी, ये सब हेल्पिंग वर्ब में भी यूज किया जाता है ना। विल और सेल, विल और सेल नहीं लेंगे, विल और सेल लेंगे खाली तो चला जाएगा मॉडल। समझ गया है? समझे कि नहीं? बोलो। ठीक है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी और सेल बी, तो ये चला जाता है किसमें? हेल्पिंग वर्ब में। किसमें चला जाएगा? चलो हेल्पिंग वर्ब में और सब चला है, सब डू, डज, डिड, हैव और हैड, ये किसमें चला जाएगा? हेल्पिंग वर्ब में चला जाएगा। देखो डू, डज, डिड, हैज, हैव, इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी और सेल, विल बी और सेल बी। देखो तो ये सब क्या है? सब के सभी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग मैंने क्या? सहायता करने वाले वर्ब है। क्या? सहायता करने वाले। ऐसा समझ में? सहायता करने वालों को हेल्पर कहा जाता है। क्या? हेल्पर। तो ये हेल्पर किसके हेल्पर है? मेन वर्ब के। ये इसके हेल्पर है, इसका रिलेशन इससे है, ये सास है तो ये बहू है। देखो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब बोले तो हेल्पर, किसका हेल्पर? प्रिंसिपल वर्ब का। किसका हेल्पर? प्रिंसिपल वर्ब का। जैसे सुबह पढ़ाया था, एक एग्जांपल लिए थे ना, जैसे ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे देखिए इज भी है और यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल वर्ब भी है ना जी। ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसका सहायता कर रहा है? ड्राइव का। किसका? ड्राइव का। तो ये इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और ड्राइव क्या हो गया? प्रिंसिपल वर्ब, है ना। है समझ में? ड्राइव क्या हो गया? प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा जाए, है ना, राधा, राधा डज नॉट, राधा डज नॉट ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पे देखिए डज आया है ना, तो डज किसका हेल्पर है? ड्रिंक का। डज किसका हेल्पर है? ड्रिंक का। यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। बोलिए डू क्या है यहाँ पर? हेल्पर, हेल्पर है। क्या है? हेल्पर, यानी हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। ऐसा समझ में? तो ही इज ड्राइविंग अ कार, राधा डज नॉट ड्रिंक वाटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर। ये सब के सब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये? हेल्पिंग वर्ब। ऐसा समझ आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? देखो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का क्या होता है? सहायक होता है। क्या होता है? सहायक। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, तो मेन वर्ब ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? हेल्पिंग, प्रिंसिपल वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। समझ आ गया? जैसे मान, हाँ है देखो सीता, देखिए जैसे मान लीजिए कहा जाए सीता हैज गॉन टू मार्केट, सीता हैज गॉन टू मार्केट, सीता हैज गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पर गौर से देखिए, है ना, गॉन, गॉन क्या हो गया? प्रिंसिपल वर्ब। सहायता, सहायक कौन है इसका? हैज। हैज कौन सी हो गया? हेल्पिंग वर्ब। समझ में क्या? हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है? समझ आ रहा है? देखो उसे और भी है, जैसे मान लो कि आई डिड नॉट, आई डिड नॉट हेल्प यू, मैंने आपकी सहायता नहीं की। तो यहाँ पे डिड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। इसका है प्रिंसिपल वर्ब। ये इसका इसका ये हेल्पर है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। समझ आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? चलिए विल सेल से भी समझते हैं कि विल सेल भी क्या हेल्पिंग वर्ब होता है ना। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि राधा विल बी, राधा
विल बी डूइंग वर्क। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे डूइंग देख रहे हैं ना, तो डूइंग क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब। हेल्पर कौन बन के आया, विल बी। हेल्पर कौन बन के आया, हेल्पिंग वर्ब कौन बन गया, विल बी। समझ में आ रहा है, हेल्प हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। ये आपको फायदा करेगा टेंस में, किसमें, टेंस में। समझ में। अभी देखो, अभी अभी जो है आज की क्लास में वर्ब पूरा क्लियर नहीं होगा, अभी एक कभी क्लास और चलेगा तब जाकर के वर्ब हम लोग का खत्म होगा फाइनली। अभी हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, झोरा में भर के, वो एक झोरा अभी हुआ है ना। तो इतना जल्दी अभी खत्म नहीं होगा, इसलिए आप लोग सीरियस मूड में रहिए, ठीक है। जब बीच में क्लास लगा दे 12 से 2 तो आप लोग जरूर आइए। ठीक है। हाँ देखो, पढ़ाई का जो सिलेबस है ना, साल भर में हम लोग खत्म नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है आदत लगाना। जब आदत लगाएंगे ना, 1-1 घंटा का क्लास, 2-2 घंटा का क्लास, तो हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंग सोचेगा, ठीक है, और उसको हम सीख लेंगे। है समझ में। इसलिए मतलब इसको खत्म करना है तो हमको ऐसे ही पढ़ना होगा। तो आपको एक दिन में 3 बार बुलाएं तो आप कोशिश कीजिए 3 बार आइए। मतलब साइकिल का तेल जल रहा है, जरने दीजिए। समझा जी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया, इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी और हैड, हैव, हैज, डिड, डज और डू। तो समझ में आ गया। हैड का भी यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए आई हैड ईटन, आई हैड ईटन, आई हैड ईटन। बोलो हैड कौन सा वर्ब, क्या बन गया है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। समझ में, हेल्पिंग वर्ब बन गया है, ठीक है। अपने आई हैड ईटन, समझ में गया। तो हाई हैड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। समझ में गया ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैड, हैव, हैज, डिड, डज और डू। कौन सी हो गया, हेल्पिंग। लेकिन एक और बात आपको समझाते हैं, बताइए। यहाँ पर एक सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस, आई हैव ए काऊ। अब बोलिए, कई हैव हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। ये मेन वर्ब बन के आ गया, ठीक है, ये मेन वर्ब बन के आ गया, ठीक है, मेन वर्ब बन के आ गया। ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आई हैव ए काऊ, अब ये मेन वर्ब बन के आ गया है, तो दिखा ध्यान। हाँ, तो हैव इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों नाम में सवार है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। देखो हैज कोई वर्ड नहीं होता है, हैव ही होता है। हैव का भी पाइप बनाते हैं तो हैज बनता है, करेक्ट ये है, बोलो सही बोलेंगे नहीं, है ना। ठीक है, हैव कुछ नहीं होता, हैव जो होता है ना ये V1 बन के आता है, इसको हैज बनाते हैं तो क्या बन जाता है, V5 बन के आ जाता है। अब जो पढ़े होंगे उनको V1 V5 हवा लग रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको हवा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इसलिए इसको अभी है, बाहर का 5 ग्रुप होता है ना, V1 V2 V3 V4 V5, समझ आ गया। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, वर्ब। तो देखो तो यहाँ पर जो है ना, ये मॉडल वर्ब बन के आता है, विल और शैल मॉडल वर्ब बन के आता है, समझ आ रहा है। अभी हम लोग विल और मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो इसका थोड़ा सा लंबा क्लास जाएगा अभी हम लोग, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज खत्म करेंगे उसको, ठीक है, लेकिन हमको लगता नहीं खत्म होगा। देखिए मॉडल वर्ब, कौन सा, मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब, ऐसे समझ में, एक्सुअली वर्ब का चेला कौन हो गया, मॉडल वर्ब। चलिए अब आइए हमारे साथ पढ़िए, मॉडल वर्ब कौन कौन होता है। नाम सबको याद रखना है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, कैन, कुड, कैन हो गया ना, है अलामत करो, शुड, नीड, डेयर, ठीक है, यूज्ड टू, ought to, ought to, must, इन लोगों को है, तरक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और कौन दिख रहा है, सैल छूटा है, विल और सैल। देखो ये इतना मॉडल वर्ब है, सबको नाम याद होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन मॉडल वर्ब होता है। तो सभी लोग मॉडल वर्ब कैसे याद करेंगे, सुनिए, है ना। देखो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है कैन और कुड,
कैन और कुड। अब उसी तरह मे और माइट, ये चारों एक जगह याद रखें, ये चारों एक जगह, कैन कुड मे माइट, ये चारों एक जगह याद रखें। आए समझ में? मे और माइट ये चारों एक जगह याद रखेंगे। उसके बाद शुड, शुड, ऑट टू, ऑट टू, हाँ एक और है जिसका नाम है मस्ट, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ये तीनों एक साथ। और उसके उसके बाद विल, सेल, विल और सेल और वुड, ये तीनों एक साथ है, समझ में? अब इसके बाद जो बचा है, जैसे नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज्ड टू हो गया, है समझ में? यूज टू हो गया, ये तीनों एक साथ। और क्या छूट रहा है? मस्त, ये देखो आ गया सब इसमें मस्त। तो 4 3 7, 7 4 13, एगो 14वां आ जाता है वेटिंग रूम, ठीक है समझ में? लेकिन हम मेन को, मेन कितना होता है? 13। तो सब लोग नाम जो है एक बार सब लोग पढ़ लीजिए। कैन, कैन, वुड, मे, माइट, शुड, ought to, must, will, shall, would, need, dare, used to, have, 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 ठीक है? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought to, must, will, shall, would, need, dare, used to, have। चलो 1 मिनट का समय देते हैं, सब लोग मन में पढ़ लें। नहीं, मन में सब लोग नाम पढ़िए, जिसको नहीं आ रहा है वो पूछिए क्या पढ़ेंगे। पढ़ लिए? हो गया? अब बोल के पढ़ो। सबसे पीछे तुम ही पढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है, ये जो आपको चारों पहला है ना, ये सकना का मीनिंग देता है। क्या? सकना। ये बाकी जो तीनों है ना, चाहिए का मीनिंग देता है। किसका? चाहिए का। विल और सेल, ये गा, गे, ही का मीनिंग देता है। वुड जो है, नीड, नीड मने होता है जरूरत, नीड मने, डेयर मने साहस, डेयर मने साहस चाहे हिम्मत कहते हैं। यूज्ड टू है ना, ये पास्ट, पास्ट जो है ना, पास्ट जो है एक्टिविटी को बताता है। किसको? पास्ट एक्टिविटी, ठीक है। और हैव ऑलरेडी क्या है? हैव को ऑलरेडी हटा देते हैं, बात इसमें नहीं, ठीक है। देखिए सबका अपना अपना क्या है। कैन, कुड, मे, माइट किसका मीनिंग देता है? सकना। किसका मीनिंग देता है? सकना। शुड और टू, मस्ट किसका मीनिंग देता है? चाहिए। विल, शैल, गागे, गे। वुड, वुड जो है ना, इच्छा के बारे में बतियाता है। किसके बारे में? इच्छा, ठीक है। नीड, जरूरत। डेयर, साहस। यूज टू, पास्ट एक्टिविटी। पास्ट एक्टिविटी समझते हो? जैसे मैं पढ़ा करता था, है ना, ये मेरा पुराना एक्शन है। जैसे मान लो कि कहीं हम जाते हैं, ठीक है, या किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो बातें होती हैं, तो हम अपनी पुरानी यादों को बयां करते हैं, है ना। हम पुरानी यादों को क्या करते हैं? बयां करते हैं। तो कैसे पुरानी यादों को बयां करते हैं? ठीक है, मैं पत्र पढ़ा करता था, मैं पत्र पढ़ा करता था, मैं पत्र पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू रीड अ लेटर, रीड अ लेटर। आया समझ में? अब इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर मॉडल वर्ब को यूज कैसे करते हैं। मॉडल वर्ब को यूज कैसे करते हैं? जैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में मॉडल वर्ब का यूज कैसे किया जाता है? सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में असर्टिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस? ये असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल वर्ब रखते हैं। क्या रखते हैं जी? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद
ऑब्जेक्ट रखते हैं, सॉरी वर्ब वन, कौन सा वर्ब वन। अब वर्ब वन के बाद क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बाकी जो रखना होगा लास्ट में रख देते हैं, है समझ में। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, सभी लोग गौर से देखें, पीछे जो बात कर रहे हैं पढ़ाई स्टार्ट हो गया, नौटंकी नहीं, ताबड़ से मारेंगे, नाक मुंह सब फोड़ देंगे, ठीक है। सब लोग एकदम ध्यान दीजिए। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, कैसे हम मॉडल वर्ब को सेंटेंस में पिरोएंगे। आपको धागा दे देंगे तो सुई में कैसे पिरोएंगे, है ना जी। तो आपको मॉडल वर्ब दे दिया तो इसको सेंटेंस में कैसे पिरोएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया है कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, किससे, सब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से, समझ में गया ना। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सक्लूसिव वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे, जैसे क्या वह गरीब है तो इज ही पुअर, इज ही पुअर, इज ही पुअर, है ना। वह क्यों गरीब है तो क्यों यानी WH आ गया तो उसके पहले रख देते हैं, वाई इज ही पुअर। तो इंट्रोगेटिव बात करेंगे तो वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, लेकिन असर्टिव बात करेंगे तो सब्जेक्ट को पहले और वर्ब को बाद में। सब लोग आइडेंटिफाई कीजिए, असर्टिव, असर्टिव माने पहले सब्जेक्ट, असर्टिव माने पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, इंपेरेटिव माने पहले वर्ब और बाकी उसके बाद पहले वर्ब रखते हैं। तो सबको समझना है, इंपेरेटिव सेंटेंस पहले वर्ब, असर्टिव सेंटेंस पहले सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पहले एक्सक्लूसिव वर्ब, पहले कौन, एक्सक्लूसिव वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब चाहे मॉडल वर्ब। एक्सक्लूसिव वर्ब का लीजिए सीधा, जो एक्सक्लूसिव वर्ब का चेला कौन है, मॉडल वर्ब, है ना। तो सीधा एक्सक्लूसिव वर्ब, पहले एक्सक्लूसिव वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर बाकी। तो ये आप लोग को दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस कैसे बनाना है, बिना क्वेश्चन वाला सेंटेंस कैसे बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस की, किसकी, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है यह सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, किससे, सब्जेक्ट से, समझ आ रहा है। सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, जो एक्शन करता है वही सब्जेक्ट होता है। बोलो सुबह बतिया थे कि नहीं हम लोग, है ना। देखो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट फिर मॉडल वर्ब फिर V1 फिर V1 फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि हमको कैन से सेंटेंस बनाना है, किसे, कैन से। तो कैन से सेंटेंस बनाना है तो कैन मान लो लिखेंगे तो इससे पहले सब्जेक्ट यूज होना चाहिए ना, बोलो। और उसके बाद क्या यूज होना चाहिए, वर्ब। वर्ब में भी कौन सा वर्ब, V1। V1 यहाँ पर एक्शन वर्ड के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, एक्शन वर्ड, ठीक है, एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड सुबह पढ़े थे ना, जाना आना लिखना खाना पढ़ना हंसना ये सब ना, ठीक है। तो आई कैन, कोई भी एक्शन वर्ड रख दीजिए, प्ले, आई कैन प्ले, देखिए सेंटेंस बन गया, आई कैन प्ले, आई कैन प्ले। सूट से बनाना है, किससे, सूट से। तो सूट को कहाँ रखेंगे, बीच में ना, सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, पहले। तो ही शुड डांस, उसे नाचना चाहिए, देखिए सेंटेंस बन गया। तो मॉडल वर्ब से सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देख रहे हैं ना, मॉडल वर्ब से सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको विल से सेंटेंस बनाना, किसे, विल से। तो यू विल जंप, यू विल जंप, देखो मॉडल वर्ब से सेंटेंस बन गया। तो मॉडल वर्ब कहाँ रहेगा, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। मॉडल वर्ब कहाँ रहेगा, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अब इसे मान लीजिए कि हमको नीड से सेंटेंस बनाना है, किसे, नीड से। तो आई नीड, अब बोलिए नीड के बाद क्या लिखेंगे, नीड के बाद क्या लिखेंगे, नीड के बाद बाकी लोग क्या लिखेंगे बताओ, चुप रहेगा कि नहीं, बोलो जी, एक्शन बोलो, क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या, हाँ लव, आई नीड लव, ठीक है। देखो पीछे कौन है, खड़ा हो, सुलोक पांडे, सुलोक पांडे खड़ा हो, तुम्हारा दिमाग यहाँ है, क्लास में जो है बात सुना करो, सुबह क्लास नहीं किया है इसीलिए जो है तुम दुष्टाई कर रहा है क्लास में, बैठो। यहाँ पे V1 क्या लिखा गया है, एक्शन वर्ड, V1 क्या लिखा गया। अब कहिएगा आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर क्या एक्शन वर्ड है, बोलो है क्या, किसकी बात हो रही है,
एक्शन वर्ड की। तो आई नीड लाफ, तो अब एक्शन वर्ड आएगा तभी मॉडल वर्ब बनेगा। आई ग्लास ऑफ वाटर ले आएंगे ना तो फिर मॉडल वर्ब का वैल्यू खत्म हो जाएगा इसका। है समझ में? मॉडल वर्ब का वैल्यू खत्म हो जाएगा। जहां यहाँ पर नॉन एक्शन ले आइएगा मॉडल वर्ब का वैल्यू खत्म ही चला जाएगा। जानता है कहाँ? V1 में चाहे V5 में। नीड जो है V5 में बदल जाएगा। समझ गए? एक्शन वर्ड रहेगा तभी नीड क्या है? मॉडल है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया जरूरत, आपने बोल दिया नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, लेकिन आप जो बोले हैं ना उसके हिसाब से नीड मॉडल वर्ब नहीं है। आई नीड अ पेन, मुझे कलम की जरूरत है, नीड मॉडल वर्ब नहीं है। मॉडल वर्ब तभी बनेगा जब आगे क्या रहेगा? एक्शन वर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। इसलिए जिस रास्ते पर आपको चलाऊं उसी रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं। मैंने कहा यहाँ पे पहले फिक्स कर दिया कि ये क्या होना चाहिए? एक्शन वर्ड। गड़बड़ घोटाला कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, माइंड में गलती घुस जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो आपको मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्शन वर्ड होना चाहिए, तभी ये मॉडल वर्ब रहेगा, वरना मॉडल वर्ब नहीं रहेगा। जैसे जैसे मान लीजिए कहूँ कि सीता सीता वुड डांस, सीता वुड डांस, सीता वुड डांस। अब आपको समझ आ रहा है ना मॉडल वर्ब कहाँ यूज करना है? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आपको यूज करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसलिए आप ध्यान रखिए मॉडल वर्ब के बाद एक्शन वर्ड ही आएगा, नॉन एक्शन नहीं आएगा। ऐसा समझ में? नॉन एक्शन आया तो फिर मॉडल वर्ब मॉडल, मॉडल वर्ब मॉडल नहीं रह जाएगा। इसलिए ये बात आप यहाँ पे लिख दिया जरूरत, लेकिन यहाँ देखो फिक्स कर दिए हैं कौन सी? एक्शन वर्ड। तो ऐसे रात में यही दही चूरा खा के रात भर सोते सुबह क्लास कर लो, तो नहीं समझा तुम, ठीक है। उसको ऑफर भी दिए थे कि मेरे घर रहो, नहीं रहा, क्लास छूट गया ना। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए देखिए, तो ये चीज हमको दिमाग में रखना है कि जब भी हमको मॉडल वर्ब का सेंटेंस बनाना है एसआरटी में, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद एक्शन। है समझ में? मॉडल वर्ब के बाद एक्शन वर्ब। तो जितना ये मॉडल वर्ब दिया है ना, चाहे तो सारे मॉडल वर्ब से हम एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सब लोग यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये क्या है? मॉडल वर्ब। इसको बीच में डालने देते हैं, है ना, और इधर जोड़ देते हैं राम, इधर जोड़ते हैं सी, इधर जोड़ते हैं यू, हरी, है ना, आई, दे, बॉयज, है ना, मोती, ठीक है, हीरा, बाबू, पैजामा। देखो जोड़ दिए यहाँ पे। देखो अब ये सब्जेक्ट जुड़ गया ना, बीच में कौन सी आ गया? अब बोलो इधर क्या आना चाहिए? एक्शन। एक्शन